अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व महबूबिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का हमारा मौजू फ़ज़ाइल मदीना है। पिछले जुम्मा हमने फ़ज़ाइल मक्का सुना था और आज हम फ़ज़ाइल मदीना सुन रहे हैं। ये इसी तरह हैं जैसे एक मुसलमान के लिए, बल्कि हर इंसान के लिए जिस तरह दो आँख होती है ना, कि अगर एक आँख में भी रोशनी कम हो जाए तो फिर उसका देखना सही नहीं हो सकता, फिर उसके देखने का अंदाज़ सही नहीं हो सकता। अगर वो देखता भी है तो ख़ता कर जाता है। तो दोनों आँख का होना, सही होना ज़रूरी है। इसी तरीक़े से एक मुसलमान के लिए मक्के की अज़मतें भी अहमियत रखती हैं, मदीने की अहमियतें भी अहमियत रखती हैं। मक्के की फ़जीलत भी एक तरफ़ है और मदीने की फ़जीलत भी एक तरफ़ है। तो आज हम मदीना तय्यबा की फ़जीलतें सुनने जा रहे हैं। सुबहान अल्लाह, क्या फ़जीलतें हैं मदीने की, क्या अज़मतें हैं मदीने की। उलमा ने मक्का और मदीने की फ़जीलत पे बहस शुरू कर दी। बुज़ुर्गों ने मक्का और मदीने की फ़जीलतों पर बड़ी बड़ी बहसें की हैं। मैं आज चंद बातें आप हज़रात के सामने बयान करूँगा जो बुज़ुर्गान दीन के, बल्कि सहाबा, अहले बैत, ताबईन, औलिया अल्लाह के दरमियान जो बड़ी बड़ी फ़जीलतों के ताल्लुक़ से बातें हुई, बड़े इश्क़ की बातें हैं मक्के की फ़जीलत में भी और मदीने की फ़जीलत में भी। किसी कहने वाले ने कहा कि मक्का बड़ा अफजल है। उससे पूछा गया कि भाई मक्का अफजल क्यों है? तो कहा कि मक्के में अल्लाह का घर खाना काबा है, मक्का में हजर अस्वद है, मक्का में मकाम इब्राहीम है, मक्का में सफ़ा मरवा है, मक्का में मिना है, मुज़दलिफ़ा है, अरफ़ात हैं, जमरात हैं, मक्का में बड़ी यादें हैं। तो फिर जवाब देने वाले ने कहा कि हाँ, मक्का यकीनन अफजल है कि मक्के में क्या है, खाना काबा है, हजर अस्वद है, मकाम इब्राहीम है, सफ़ा मरवा है, मिना मुज़दलिफ़ा है, जमरात हैं और तरह तरह की अल्लाह ताला की निशानियां हैं। लेकिन किसी इश्क वाले से जब ये सवाल किया गया कि आप बताइए कि जनाब मक्का अफजल है या मदीना अफजल है, तो उसने कहा था कि हाँ, मक्का अफजल है, लेकिन ज़रा ये तो देखो मक्के को अज़मतें किसके सदक़े से मिली हैं। ज़रा देखो काबा मक्के में है तो काबे को ऊंचाई मिली, मक्के को जो है ना अज़मतें मिली, तो ज़रा काबे को अज़मतें किसने दी हैं? हजर अस्वद को मकाम मिला, मर्तबा मिला, ज़रा देखो तो ये हजर अस्वद को मकाम व मर्तबा दिया किसने है? मकाम इब्राहीम को अज़मतें मिली, ज़रा देखो तो सही कि मकाम इब्राहीम को अज़मतें कहाँ से मिली? ये सफ़ा, मरवा, मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात यकीनन मुक़द्दस मकामात है, अज़मत वाली मकामात हैं। लेकिन ज़रा देखो तो सही इन मकामात को अज़मत किसने बख्शी है? तो फिर अहदीस और कुरान मजीद कहती हैं ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। महबूब जिस को हमने अज़मतें अता फ़रमाई तेरे कदमों के लगने की बरकत से अता फ़रमाई है। यह हबीब पाक के कदमों की बरकतें हैं। जहाँ जहाँ हबीब के कदम लगते गए अल्लाह उसको अज़मतें देता चला गया। खाना काबा, इससे पहले काबा नहीं था, अल्लाह का घर था लेकिन काबा नहीं था। अल्लाह का घर था लेकिन क़िबला नहीं था। जब महबूब के दिल में इरादा पैदा हुआ कि मैं अपनी उम्मत के लिए, क़यामत तक आने वालों के लिए खाना काबा को क़िबला बना दूं और क़िबला खाना काबा बने, तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस आरज़ू पर अल्लाह ने क़यामत तक मुसलमानों के लिए खाना काबा को क़िबला बना दिया। तो ये सारी अज़मतें महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों की बरकत से हैं। मकाम इब्राहीम क्या है? किसी ने कहा था कि मकाम इब्राहीम वो जगह है जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हुए और खाना काबा की तामीर फरमाई। ये जो मकाम इब्राहीम है एक पत्थर है जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाना काबा की तामीर करते। अंदाज़ क्या होता? अंदाज़ ये होता कि उस पत्थर पे खड़े होते और आप जो है ना ईंटों की तरफ पत्थर खाना काबा की जमाते जाते। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको पत्थर देते
तो आप उस पत्थर मकाम इब्राहिम पे चढ़ते और पत्थर जमाते जाते खाने काबा बनाने के लिए, चार दीवारी बनाने के लिए। तो ये जो मकाम इब्राहिम है ये लिफ्ट की तरह काम करता था। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाइट से ज़्यादा हुआ ना खाना काबा की दीवार की हाइट, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस मकाम इब्राहिम पत्थर पे खड़े होते हैं, वो लिफ्ट की तरह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ऐसे ऊपर लेके जाता था। तो ये जब मकाम इब्राहिम पे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, खाना काबा की तामीर मुकम्मल हुई, तो उसी मकाम इब्राहिम पर खड़े होकर जिस पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के निशानात आज भी मौजूद हैं, हज़रत इब्राहिम ने हाथ उठाई और दुआ की अल्लाह की बारगाह में। कुरान पहले पारे में अल्लाह ने सूरह बकरा के अंदर इस दुआ को भी नक़ल फरमाए। अल्लाह ताला फरमाता है कि खाना काबा के तामीर के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूला, ऐ अल्लाह हम में से एक रसूल को नाजिल फरमा। कौन से रसूल हैं? का वो तेरे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नाजिल फरमा। अल्लाह अकबर। जब ये दुआ हुई तो मुफस्सिरीन कहते हैं ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम लगे यकीनन अज़मत वाले हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हुई, यकीनन दुआ अज़मत वाली है। लेकिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिसके लिए दुआ कर रहे हैं, हकीकत में उस नबी की बरकत से अल्लाह ने मकाम इब्राहिम को अज़मत अता फ़रमाई है। अब ज़रा देखिए, मकाम इब्राहिम पे खड़े होके इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसकी दुआ कर रहे हैं? हमारे आका के लिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरी औलाद में तेरे आखिरी नबी को भेज। और उसी दुआ की बरकत से अल्लाह ने मकाम इब्राहिम को अज़मत अता फरमाई। और इतनी अज़मत अता फ़रमाई कि तवाफ़ मुकम्मल होने के बाद चाहे हज करने वाला हो चाहे उम्रा करने वाला हो, 2 रकात नफिल नमाज़ें मकाम इब्राहिम के सामने पढ़ना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। ये मकाम इब्राहिम की अज़मत अल्लाह ने इतनी क्यों अता फ़रमाई? तो कहा यह महबूब अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत की वजह से। इसी तरह देखिए सफ़ा और मरवा, यह हज़रत हाजिरा सलामुल्लाहि अलैहा की निशानियाँ हैं। जब हज़रत हाजिरा इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए दौड़ लगा रही थी पानी के लिए, तो हज़रत हाजिरा की निशानी के तौर पर, आपकी याद के तौर पर अल्लाह ताला ने उम्रा में भी और हज में भी सफ़ा मरवा की सई को रुकन बना दिया, फ़र्ज़ की हैसियत दे दी। तो शारिहीन कहते हैं, इश्क वाले कहते हैं कि जब हज़रत हाजिरा की कदमों की बरकत ये है कि अल्लाह ताला सफ़ा और मरवा को निशानी बना दिया, तो जब हाजिरा के कदमों की बरकतें ये हैं तो फिर महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कदमों की बरकतों की शान क्या होगी, आपकी अज़मत क्या होगी। तो इसीलिए कहते हैं कि मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ठहरे, हुज़ूर ने दुआ की, हुज़ूर ने नमाज़ पढ़ी, इसीलिए अल्लाह ताला ने अज़मत अता फ़रमाई। तो कहते हैं सारे मकामात मुक़द्दस हैं, सारे मकामात अफजल हैं, लेकिन मदीने का मुकाबला नहीं कर सकते, मदीने का मुकाबला नहीं कर सकते। और आगे बढ़ के किसी ने यह कहा कि मैं तो मक्के की बात कर रहा हूँ, मैं तो खाना काबा की, मकाम इब्राहिम की, हजर अस्वद की, सफ़ा मरवा की बात कर रहा हूँ। इश्क वालों ने यह कहा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो जगह जहाँ आप आराम फरमा रहे हैं, ये अल्लाह के अर्श से भी अफजल व आला हैं, अल्लाह के अर्श से भी अफजल व आला हैं। कहा गया क्यों अफजल व आला हैं? तो आपने फरमाया कि नबी की हदीस को देखो, हज़रत जाबिर से नबी ने इरशाद फरमाया कि ए जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा किया और फिर उस नूर की तजल्लियों से अल्लाह ने अर्श को पैदा किया, कलम को पैदा किया, कुर्सी को पैदा किया, लौह को पैदा किया। तो कहते हैं कि अर्श किसके नूर से बना? महबूब अलैहिस्सलाम के नूर से बना। कलम किसके नूर से बना? महबूब अलैहिस्सलाम के नूर से बना। लौह किसके सदक़े से बना? महबूब अलैहिस्सलाम के नूर से बना। कुर्सी किसके सदक़े से बनी? महबूब अलैहिस्सलाम के नूर से बनी। फरमाते हैं
कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर से ये चीज़ें बनी हैं तो जो चीज़ें फ़रा हैं उसका दर्जा कम होगा और जो चीज़ें अस्ल हैं उसका दर्जा अफजल होगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अस्ल हैं, इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो जगह, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो मकाम जहाँ आप आराम फरमा है, ये अर्श आज़म से भी अफजल व आला है। इसीलिए हम मेराज के वाक़े में एक छोटा सा नुक्ता सुनते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब मेराज में बुलाया गया, नाले पाक आपके कदमों में थे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अर्श आज़म से आगे गुज़रने लगे तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में ये ख़्याल आया कि मैं अर्श आज़म से पार जा रहा हूँ, लामकान तक मुझे सफ़र करना है और मेरे कदमों में नालैन है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे बेअदबी सादिर हो जाए। मैं रब के तजल्लियात देखने के लिए जा रहा हूँ। कोहे तूर पर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़ख्ला नालैन कह के हुक्म दिया था कि ऐ मूसा ये पहाड़ बड़ा मुक़द्दस है, नालैन उतार कर आओ, जूते उतार कर आओ। मैं तो अर्श आज़म से भी आगे जाने वाला हूँ, लामकान से भी आगे जाने वाला हूँ। जब महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में ख़याल आया तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि महबूब वो कलीम थे जिनको नालैन उतारने का हुक्म दिया। आप कलीम नहीं हो, आप हबीब हो मेरे, आप हबीब हो, लिहाजा आपको नालैन उतारने की इजाज़त नहीं देंगे। ज़रा रब तबारक व तआला से पूछे कि मौला ये अज़मत अपने हबीब को किस वजह से कहा? इसलिए कि अर्श आज़म भी जो बना है तो मेरे महबूब के नूर से बना है। तो जिसके नूर से बनाया गया अगर वो उस पर से आए तो फिर हरज क्या है। अल्लाह अकबर। ये मदीना तैयबा की बरकतें हैं, मदीना तैयबा की अज़मतें हैं। मैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या ज़रूर सुनाता हूँ, जिसको अल्लामा इस्माइल हक़ी तफ़सीर रूहुल बयान में मदीनतुल मुनव्वरा की अज़मत बयान करते हुए कहते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़र पर निकले, तख्त पर बैठे हुए, बड़ा लंबा चौड़ा तख्त होता था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। इस्माइल हक़ी फरमाते हैं कि 700 अफराद पर मुश्तमिल तख्त होता था, जिसमें उलमा भी होते, जिसमें उस ज़माने के जिन्नात भी होते, उस वक्त के वज़रा भी होते, उस वक्त के उमरा भी होते। बड़े ख़ास लोग अगर शुमार किए जाए तो तख्त पे 700 लोगों की गिनती बनती है। तो ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए, 700 लोग अगर किसी तख्त पे बैठे हवा में परवाज़ करें तो ज़रा परवाज़ का अंदाज़ क्या होगा, चलने का अंदाज़ क्या होगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तख्त उड़ा और हवा में परवाज़ करता हुआ सैर के लिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ले जाने लगा। खजूरों वाला एक शहर था, करीब पहुँचते हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुक्म देते हैं तख्त को नीचे उतर जा। तख्त ज़मीन पे आ जाता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम तख्त से नीचे उतरते हैं, सबको हुक्म देते हैं तुम भी नीचे उतर जाओ। सब नीचे उतर गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नालैन निकाल दी, जूते निकाल दिए, सबको हुक्म दिया तुम भी अपने नालैन उतार लो। सब उतार लिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदल चलते हुए वो जो खजूर वाला शहर था सब पार किया और फिर उसके बाद तख्त को हुक्म दिया वापस आ जा। तख्त वापस आया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम तख्त पे जलवानशी हुए और फिर आपने वज़रा को, उमरा को, उस वक्त के तमाम लोगों को हुक्म दिया चढ़ जाओ। सारे लोग तख्त पे आ गए। लोगों ने सवाल किया कि ए सुलेमान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप इतना लंबा सफ़र, और मुफस्सिरीन कहते हैं कितना लंबा सफ़र है, कहा 11 मील तक आपने नालैन उतार के पैदल सफ़र किया है। कितने मील? 11 मील तक पैदल चलें। तो 11 मील पैदल चलने के बाद लोगों ने पूछा कि हुजूर क्या माजरा है। आपने इरशाद फरमाया कि ये जो खजूरों वाला शहर देख रहे हो ना, ये वही शहर है जहाँ अल्लाह के आखिरी महबूब तशरीफ़ लाने वाले, अल्लाह के आखिरी नबी तशरीफ़ लाने वाले हैं। तो लोगों, मेरा दिल गवारा नहीं किया कि मैं महबूब के शहर में हवा में परवास करूं, महबूब के शहर में चलूं तो नालैन पहन के चलूं।
ये सिर्फ तुम्हारे या आखिरी उम्मत के नबी नहीं हैं, ये हर नबी के भी नबी हैं, ये हर रसूल के भी रसूल हैं, इमामुल अंबिया हैं, सैयदुल मुरसलीन हैं, इसी शहर में तशरीफ़ लाएंगे। लिहाजा उनके आने से 2000 साल पहले मैं अदब करके बता रहा हूँ कि ऐ महबूब की उम्मत, जब तुम्हें मौका मिले मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत का, तो नालैन पहन के मजाक करते हुए, हंसी मजाक से, या फिर तुम सेल्फियाँ लेते हुए, या फिर तुम उस शहर की बेअदबी करते हुए ना चलना। यहाँ पैगंबर भी चलते हैं तो बड़े अदब व एहतराम से चलते हैं, पैगंबर भी चलते हैं अदब व एहतराम के साथ चलते हैं। क्यों? इसलिए कि ये शहर मदीना है, ये महबूब का मदीना है। ज़रा अज़मतें देखो, अल्लाह ने मदीनातुल मुनव्वरा को कैसे अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने पारा नंबर 13 में सूरह इब्राहीम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी दुआ नकल फरमाई। अल्लाह ताला ने कहा कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा में आए तो दुआ की, दुआ ये थी कि ऐ अल्लाह, मैं इस मक्के में अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ के जा रहा हूँ। यहाँ शहर आबाद होगा, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ ये चटेल मैदान है, ये ज़मीन उगाने वाली नहीं है, बिल्कुल जो है खेत के लिए काम ना आने वाली ज़मीन है। लेकिन परवरदिगार, मैं तेरा रसूल हूँ, मैं तेरा नबी हूँ। मौला, मैं दुआ कर रहा हूँ कि परवरदिगार, मेरे इस आबाद करने वाले शहर को, जिसमें मेरी बीवी और मेरे बेटे ज़िंदगी गुजारने के लिए जा रहे हैं, परवरदिगार इस शहर को अमान वाला बना दे, परवरदिगार इस शहर को फलों वाला बना दे, परवरदिगार इस शहर को खेतों वाला बना दे, परवरदिगार इस शहर को सुकून वाला बना दे, परवरदिगार इस शहर को पानी वाला बना दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की अमन के लिए, सुकून के लिए, पानी के लिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हर उस चीज़ की सहूलत के लिए थी जो एक इंसान की ज़रूरत है। अब यहाँ ठहर कर शारिहीन मुफस्सिरीन कहते हैं, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ थी ना, सुकून के लिए, खेती के लिए, फल के लिए, पानी के लिए, सेहतयाबी के लिए दुआएं थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। यकीनन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ बड़ी अफजल हैं। यकीनन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बरकत से अल्लाह ताला ने मक्के में अमन भी रखा और मक्के में फलों की फरावानी भी फरमाई, और मक्के में अल्लाह ने हर इंतज़ाम को अल्लाह ताला ने लोगों के लिए मुहैया फरमाया। ज़रा आओ शहर मदीना को भी देखो, शहर मदीना के लिए कौन दुआ कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीना पाक हाजिर हुए, आपके सहाबा हाजिर हुए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तबीयत बिगड़ने लगी, हज़रत बिलाल हबशी की तबीयत बिगड़ने लगी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और बिलाल हबशी कहने लगे कि कैसे जालिम है मक्के वाले, अमन का शहर है, उससे हमें बाहर निकाल दिया, फलों का शहर है, उससे हमें बाहर निकाल दिया, खेती वाला शहर था, उससे हमें बाहर निकाल दिया, शिफा वाला शहर था, उससे हमें बाहर निकाल दिया। यहाँ तो बीमारियों का गढ़ है, बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं, हमारी सेहत ख़राब होती जा रही है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर की ये तड़प मालूम हुई, हज़रत बिलाल हबशी के ताल्लुक़ से मालूम हुआ, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया और इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, तुम इस शहर के ताल्लुक़ से बातें कर रहे हो, लेकिन सुनो तुम्हारा नबी इस शहर से कितनी मोहब्बत करता है। नबी हाथ उठाते और कहते हैं, ऐ अल्लाह, मैं इस शहर से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इस शहर से मोहब्बत फरमा। मैं इस शहर से मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत फरमा। और नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, खानाए काबा समेत पूरा मक्का इब्राहीम का हरम है और मदीना मुझ मुस्तफ़ा का हरम है, मुझ मुस्तफ़ा का हरम है। अब ज़रा बताइए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं की बरकत से अल्लाह ने मक्के में बहार अता फरमाई, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की दुआ कब जो है ज़ाया जा सकती थी।
कब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ रद्द हो सकती थी? अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ को ऐसी कबूल फरमाई जो मक्के की दुआ करते थे। अब वो दुआ ये करने लगे कि ए अल्लाह, हमें मौत आए तो मदीने में आए, हमें मौत आए तो मदीने में आए। हज़रत अबू बकर की दुआ सुनो, मौत आए तो मदीने में आए। हज़रत उमर की दुआ सुनो, मौत आए तो मदीने में आए। उस्मान गनी की दुआ सुनो, मौत आए तो मदीने में आए। मौला अली की दुआ सुनो, मौत आए तो मदीने में आए। बिलाल हबशी की दुआ सुनो तो मौत आए तो मदीने में आए। तमाम सहाबा अहले बैत की दुआ सुनो, मौत आए तो मदीने में आए। यहाँ तक कि क़यामत तक आने वाला हर आशिक के दुआ करता है, मौला मौत आए तो मदीने में आए, मौत आए तो मदीने में आए। अल्लाह ने ऐसी बरकतें मदीना पाक में रखी। लेकिन ज़रूरी ये है कि ऐसे शहर का हमें अदब एहतराम कितना होना चाहिए। आज हम देखते हैं उम्रा जाने वाले, हज जाने वाले, वो इतनी जो है ना लापरवाही में समझिए या जिहालत की वजह से समझिए मदीना पाक की भी बेअदबी करते हुए नज़र आते हैं। आज कुछ लाल रुमाल वाले ऐसे भी बैठे हुए हैं जो खुसूसन इसीलिए तरबियत उनकी दी गई है, उनकी तरबियत सिर्फ़ इस वजह से होती है कि यहाँ अदब ना हो, यहाँ अदब ना हो। अजीब है कि वही मुल्क वाले जिसको सऊदी अरबिया के कहते हैं, मैं अरब की बात नहीं करूँगा, अरब की तारीफ़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। आपने फरमाया तमाम मुल्कों का सरदार अरब हैं, इसलिए कि मैं अरब में जलवा फरमा हूँ। मैं अरब की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सऊदियों की बात कर रहा हूँ। आज देखिए, आपने देखा होगा कि जब एक यहूदी आया और उसके अदब के लिए लोग किस किस तरह के जो है ना इंतज़ाम करते रहे, और ये वही लोग हैं जो हुजूर के सामने हाथ बांधे तो शिरक कहते हैं। ये वही लोग हैं जो हुजूर की बारगाह में सलाम पढ़े तो शिरक कहते हैं। ये वही लोग हैं जो हुजूर का अदब करें तो शिरक कहते हैं। लेकिन अफसोस की बात है, उसी शहर मदीना और उसी शहर मक्का में जब एक यहूदी, एक अंग्रेज़ पहुँचा, उसके अदब के लिए, उसके एहतराम के लिए, उसकी ताज़ीम के लिए न जाने कैसे कैसे जुमले इस्तेमाल किए गए, कैसी कैसी बेहयाइयाँ फैलाई गई। और हम सुन्नी खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें दुनिया वालों के अदब के लिए नहीं पैदा किया, हमें अल्लाह ने अपने महबूब के अदब के लिए पैदा किया है। अपने महबूब के अदब के लिए अल्लाह ने पैदा किया। हम बहुत पहले से कहते थे, सुन्नी उलमा बहुत पहले से कहते थे कि लोगों सऊदियों से बचो, लेकिन लोग दलील बनाते थे, जनाब वहाँ तो ऐसा नहीं होता, वहाँ तो अदब नहीं होता, वहाँ तो हाथ नहीं बांधा जाता, वहाँ तो सलाम नहीं पढ़ा जाता, वहाँ तो ये नहीं होता, वहाँ तो वो नहीं होता। सारी बातें सऊदी को दलील बनाते थे। आज कहाँ गए वो लोग? आज उनके मुंह जो है दिखाने के लायक भी नहीं है। और हम अहले सुन्नत के उलमा बहुत पहले से कहते थे कि लोगों, हुकूमत से जो है, शहरों से जो है, शहर के रहने वालों से दलीलें नहीं बनाई जाती, दलीलें बनाई जाती हैं हुजूर के मोहब्बत में बात करने वाले से। यह हम बुखारी को दलील बनाते हैं क्योंकि बुखारी शरीफ हुजूर के इश्क में लिखी गई है। मुस्लिम शरीफ को दलील इसलिए बनाते हैं क्योंकि मुस्लिम शरीफ हुजूर के इश्क में लिखी गई है। सिहाए सित्ता को हम इसलिए मानते हैं क्योंकि हुजूर के इश्क में लिखा गया है। और आज भी लिखने वाले हैं, पहले भी थे, लेकिन जो हुजूर के बेअदब हैं उनको हम नहीं मानते, वो कितना भी बड़ा आलिम हो, वो कितना भी बड़ा इल्म जानने वाला हो। क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत से निकाल दिया था ना, एक को हज़रत आदम ने निकाला था, अल्लाह ताला ने निकाला है। लेकिन मैं ये जुमला इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हज़रत आदम वजह थे ना, हज़रत आदम का अदब नहीं किया इसलिए शैतान निकाला गया। बड़ा आलिम था, बड़ा नमाजी था, बहुत कुछ था उसके पास, लेकिन हज़रत आदम ने निकाल दिया उसको। यानी क़यामत तक आने वालों को ये बताने के लिए, लोगों मैं आदम हूँ, एक इल्म वाला, एक नमाजी, और इतने सजदे के हिसाब नहीं लगा सकते। जब वो आदम का अदब ना करें तो जन्नत से निकाल दिया जाता है। अगर तुम महबूब का अदब ना करो तो तुम बताओ कैसे जा सकते हो, तुम कैसे जा सकते हो? तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अदब व एहतराम के लिए इसलिए हर पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने पैगंबर आए
ज़रा उनके जो तालीमात हैं और उनकी नसीहतें हैं, उनकी वसीयतें हैं, वो उठाइए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को वसीयत कहते हैं कि बेटे हमेशा मोहम्मद नाम का ख्याल रखना, हमेशा मोहम्मद नाम का ख्याल रखना। बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अब्बा जान इस नाम की खुसूसियत के साथ क्यों फ़जीलत बयान की जा रही है? तो हज़रत आदम ने कहा मैंने अर्श आज़म पे अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद नाम देखा है, मैंने जन्नत के दरवाज़े पे मोहम्मद नाम देखा है, मैंने जन्नत के पत्ते पत्ते पर मोहम्मद नाम देखा है, मैंने हूरों के आँखों पर मोहम्मद नाम देखा है, मैंने जन्नत के फ़रिश्तों के पुतलियों पर जो है मोहम्मद नाम देखा है, मैंने फ़रिश्तों के परों पर मोहम्मद नाम देखा है। हज़रत आदम कहते हैं कि बेटे यही वो नाम है जिसकी वजह से तेरे बाप को पैदा किया गया और जिसकी वजह से अल्लाह ने हमें नबूवत अता फरमाई है। हर नबी हुजूर अलैहिस्सलाम का अदब सिखाते रहें। और आज अजीब बात है कि लोग उम्मती हुजूर के कलमा पढ़ने वाले, हुजूर के उम्मती कहलाने वाले, वो जो है ना हुजूर अलैहिस्सलाम के मदीना मुनव्वरा के अदब से इतने दूर हैं। और दूर होना तो अलग है कि आज जो है ना दूर करने की कोशिश की जा रही, हुजूर के अदब से दूर करने की कोशिश की जा रही। लेकिन बुज़ुर्गों का अदब कैसे था? हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप मदीना मुनव्वरा के उस्ताद थे, मदीना मुनव्वरा के मुहद्दिस हैं। आपने 40 साल तक दर्स हदीस दी है मदीना पाक में। हुजूर अलैहिस्सलाम की मज़ार पाक पर आपने जो है ना हदीस का दर्स दिया है। हज़रत इमाम मालिक 40 साल मदीना मुनव्वरा में ज़िंदगी गुजारने वाले, अदब कैसा था, एहतराम कैसा था। किताबों में लिखा गया है कि हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चलने का अंदाज़ ये था कि आप बीच गली से कभी नहीं चलते, बीच गली से कभी नहीं चलते, आप दीवार से चिपक के चला करते थे। बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि आपके कपड़े फट जाया करते थे, बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि आपके जिस्म पाक पे खरोच आ जाया करते, खून निकलने लगता। लोगों ने पूछा मदीने के मुहद्दिस से, मदीने वालों के उस्ताद से, वक्त के इमाम से, लोगों ने पूछा कि आपका चलने का जो ये अंदाज़ है ये किस वजह से है? तो इमाम मालिक का इश्क देखो, आपकी मोहब्बत देखो, नबी का अदब देखो। इमाम मालिक ने कहा मैं बीच रास्ते से इसलिए नहीं चलता, मुझे डर लगता है कि कहीं मेरा कदम वहाँ ना पड़े जहाँ महबूब अलैहिस्सलाम का कदम पड़ा है। ये अदब हैं। और आज हमारे उम्रा जाने वाले और आज हमारे हज को जाने वाले मदीना पाक पीठ के पीछे हैं और सेल्फ़ी ले रहे हैं, मदीने के इहाते में बैठे हैं और ख़ास कर मस्जिद जो है नबवी के इहाते में बैठ के वहाँ भी हंसी मजाक चलती है, लोग वहाँ भी मुस्कुराते नज़र आते हैं, वहाँ भी दुनिया की बातें करते हुए नज़र आते हैं। मेरे भाइयों, ये शहर मदीना है। किसी ने कहा था कि अगर शहर मक्का में कोई गुनाह हो जाए, वहाँ की एक नेकी 1 लाख नेकी, वहाँ का एक गुनाह 1 लाख गुनाह। लेकिन वहाँ अगर कोई गुनाह हो जाए फिर वापस पलट कर आओ, लो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल। पलट कर मदीना आओ, अगर वहाँ कोई गलती हो जाए, कोई गुनाह हो जाए, मदीने के मिट्टी पर जैसे कदम रखोगे, नबी फरमाते हैं मेरे मदीने की मिट्टी उसके गुनाहों को पाक कर देती है, पाक कर देती हैं, पाक को साफ़ बना देती हैं। और एक जगह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरे मदीने के मिट्टी में अल्लाह ने शिफा रखी है, मेरे मदीने की मिट्टी को खाने की ज़रूरत नहीं, पीने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ मेरे मदीने के मिट्टी पर कदम रखें, अल्लाह ताला उसको शिफायाबी अता फ़रमाता है, शिफा अता फ़रमाता है। ये मदीना मुनव्वरा है। अदब ऐसा हो, एहतराम ऐसा हो। और यकीनन जब हम जैसे जो है ना आशिक बयान करते हैं या सुनते हैं तो दिल मचल जाता है, दिल तड़प जाता है और आँखों से आंसू निकल जाते हैं। अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ करते हैं
कि अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी में एक मरतबा नबी के हरम की ज़ियारत अता फ़रमाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मौत भी मदीना पाक में आए ऐसी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये शहर मदीना है मेरे भाइयों, जब भी आपको मौका मिले, चाहे उम्रा जाने का हो चाहे हज को जाने का हो, तो आप इस चीज़ का ज़रूर ख़याल रखें, मदीना पाक में अदब और एहतराम। बायज़ीद बुस्तामी, जुनैद बगदादी जैसे लोग यहाँ ऊंची सांस लेने को भी डरते हैं, सांस ऊंची लेने को भी डरते हैं कि कहीं सांस ऊंची लेने की वजह से मेरे नबी को तकलीफ़ ना हो। अल्लाह अकबर। ये वो मकाम है जहाँ अल्लाह के फ़रिश्ते सुबह 70,000 और शाम में 70,000 नाजिल होते। ये वो मकाम है जहाँ एक मरतबा जो फ़रिश्ता मदीना पाक में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मज़ार पाक की ज़ियारत के लिए आता है तो फिर दोबारा कभी उसको आने का मौका नहीं मिलता। ये वो मकाम है जहाँ अल्लाह ताला अपनी रहमतें, अपनी बरकतें, बल्कि मैं ये कहूँगा कि कायनात को रहमतें मिलती हैं तो महबूब अलैहिस्सलाम के सदक़े से मिलती है, उसी चौखट से मिलती हैं। जहाँ जहाँ रब की तजल्लियाँ पड़ती हैं महबूब अलैहिस्सलाम की चौखट से पड़ती हैं। और ये वो मदीना है जहाँ हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौजूद हैं हमारे आका। और हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात बरकत की वजह से अल्लाह ने ऐसी बरकतें कायनात को अता फ़रमाई कि अगर आज हम ज़िंदा हैं ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजूदगी की वजह से हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं इसलिए आज हम हैं। मदीना पाक की वो रौनक़ें, वो बहारें हैं, इसलिए आज हम जो है ना सुकून से सांसें ले रहे हैं, आज हम सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लोगों हमेशा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अदब करो, एहतराम करो। हमारा हमेशा पैगाम एक ही होता है, आप नमाजी हैं, रोज़दार हैं, तहज्जुद गुजार हैं, सब हैं, लेकिन हम ये पैगाम देते हैं कि हमेशा हुज़ूर का अदब करो। हुज़ूर का अदब है तो हम हैं, अगर हुज़ूर का अदब नहीं है तो कुछ नहीं है। हुज़ूर के अदब की वजह से सब कुछ है, हुज़ूर का अदब नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर हुज़ूर का अदब नहीं है तो फिर तहज्जुदें नहीं देखी जाएगी, नमाज़ें नहीं देखी जाएगी, फिर वहाँ रोज़े नहीं देखे जाएंगे, हज उम्रे नहीं देखे जाएंगे, ज़कात नहीं देगी, कुछ नहीं देखा जाएगा। हुज़ूर का अदब देखा जाएगा। अगर हुज़ूर का अदब नहीं है तो फिर उसके नमाज़ें भी उसके मुँह पे मारा जाएगा, फिर उसके तहज्जुद, उसके तस्बीहात, उसके रोज़े, उसके ज़कातें अगर पहाड़ के बराबर भी हों तो उसके मुँह पे मार दिए जाएंगे। या हुज़ूर का अदब देखा जाता। अल्लाह ने बनाया क्यों है? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत व शान के लिए, अज़मत व शान के लिए, और लोगों को मालूम हो कि मेरे हबीब की शान क्या है, मेरे हबीब की अज़मत क्या है, मेरे हबीब का अदब क्या है, मेरे हबीब की मारिफत हो लोगों को। और यकीनन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पाक वो ज़ात है जिसकी वजह से हमें पता चला कि खुदा कौन है, हमें पता चला कि खुदा की ज़ात क्या है, हमें पता चला कि वो कौन है, हमें पता चला कि हमें किसकी इबादत करनी है। लिहाजा आप ज़िंदगी भर हुज़ूर के वफ़ादार रहें, हुज़ूर के मुअद्दब रहें। कभी ख़यालों में भी हुज़ूर के बेअदबी नहीं होना, ख़यालों में भी मदीना पाक की जो है ना बेअदबी ज़रा सी भी ना हो। आप ख़याल भी मदीने का करेंगे तो जहन आपका साफ़ हो, दिल आपका पाक हो। जब आप सोचेंगे मदीने के ताल्लुक़ से तो दिल को साफ़ करके, जहन को पाक करके सोचें, क्योंकि ये वो शहर है जो अदब के लिए बनाया गया है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हर निस्बत रखने वाली चीज़ से मोहब्बत और अदब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।